कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व किस किस से मिला हुआ है और विदेश में जाकर किस किस से मिलने आता है, कि अपने नेताओं के प्रति भी इनका सम्मान बदल जाता है यदि उन्हें वास्तविक सम्मान मिल जाए। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि कोई जंजीर से बंधा हुआ है। वैसे तो अब वो अपने जिन भी नेताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि वो बंधे हुए हैं, अब वो शेर हैं या कोई और हैं, जंजीर से बंधे हुए हैं। हां, ये बात सही है कि वो परिवारवाद की जंजीर ना हो तो पता नहीं कितने लोग छोड़कर जाने की बना स्थिति में तैयार हो जाए। राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी का सुपड़ा साफ करने के बाद अब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं और गुजरात में जाकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की गुजरात में पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में यह बिल्कुल शर्म नहीं है कि यहां पर हमारी पार्टी पूरी तरीके से नाकाम है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि गुजरात कांग्रेस के आधे नेता तो बीजेपी से मिले हुए हैं। उनका कहना है कि हमें जनता से रिश्ता बनाना है तो पहला काम हमें करना होगा कि ग्रुप को अलग करना होगा। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर ये कहा कि इस तरीके से पार्टी जो है वो पूरी तरीके से नाकाम है। उसकी स्थिति पर राहुल गांधी खुलकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में बब्बर शेर है लेकिन वो चेन से बंधे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया है। तो इस तरीके की बातें जब राहुल गांधी ने की तो बीजेपी का क्योंकि जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया कि हमारे नेता जो हैं बीजेपी से मिले हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भड़के। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनके विदेशी संपर्कों पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, सुधांशु त्रिवेदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक के बाद एक राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी ने यह बता दिया कि कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति कैसे हो रही है, लेकिन राहुल गांधी दूसरे पर दोषारोपण करते करते अपनों पर भी दोषारोपण करने लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली अपमानित करना यह सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। लेकिन सवाल तो राहुल गांधी से सुधांशु त्रिवेदी ने यह पूछा है कि जब विदेश जाते हैं तो वो किस किस से मुलाकात करते हैं। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी दे जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये सवाल पूछते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से राहुल गांधी सोनिया गांधी पर जोरदार हमला बोला है, जरा सुनिए। मित्रों, इस समय भारत की राजनीति के चिर युवा नेता जो गुजरात चुनाव के दौरान संभवतः एक भी सभा करने के लिए गुजरात नहीं गए, जो कांग्रेस पार्टी के 140 साल के इतिहास के सर्वाधिक असफल अध्यक्ष हैं, वो गुजरात कांग्रेस में सफलता का मूल मंत्र सिखाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। और यद्यपि यह कांग्रेस पार्टी का नितांत अंदरूनी मामला है, परंतु उनके द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से एक बार फिर कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति और राहुल गांधी जी की विचित्र मनः स्थिति दोनों को ही इंगित करता है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है
अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। आप अनेक संदिग्ध संस्थाओं से मिले हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार के संपर्क निकलकर सामने आते हैं, मुझे लगता है कि आज प्रश्न यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व किस किस से मिला हुआ है और विदेश में जाकर किस किस से मिलने आता है। मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में जहां से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन्होंने सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, और आज तक गांधी परिवार या कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर देखने भी नहीं गया। यह इस बात का प्रमाण है कि अपने नेताओं के प्रति भी इनका सम्मान बदल जाता है यदि उन्हें वास्तविक सम्मान मिल जाए। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि कोई जंजीर से बंधा हुआ है। वैसे तो अब वो अपने जिन भी नेताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि वो बंधे हुए हैं, अब वो शेर हैं या कोई और हैं, जंजीर से बंधे हुए हैं। हां, ये बात सही है कि वो परिवारवाद की जंजीर ना हो तो पता नहीं कितने लोग छोड़कर जाने की बना स्थिति में तैयार हो जाए। मुझे लगता है, याद दिलाना चाहता हूं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में जो लोग उनके विरोध में खड़े थे, धुर वामपंथी और नक्सलियों के समर्थन करने वाले लोग, वो सब राहुल गांधी जी के साथ थे। और राहुल गांधी जी ने कहा कि वो न शर्म से कह रहे हैं न डर से कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में कितनी सभाएं की थी राहुल गांधी जी ने आके? मुझे लगता है कि अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेके, देश की सरकार से लेके, जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। इसीलिए मैंने कहा, यह कांग्रेस के अंदर की दुर्गति और राहुल गांधी जी की बिगड़ती हुई मनः स्थिति का प्रमाण है। तो सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयान में यह भी पूछा कि राहुल गांधी जब गुजरात में चुनाव होते हैं तब वहां पर वो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करने के बाद। और क्या राहुल गांधी वाकई गुजरात कांग्रेस को संभाल पाएंगे, ये सवाल भी बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस बुरी स्थिति में कांग्रेस है फिलहाल वो स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी वामपंथियों और नक्सलियों का समर्थन करते हैं, ये खुलकर बीजेपी ने आरोप लगा दिया है और कहा कि मीडिया को गाली देते देते अब राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को भी गाली देना शुरू उन्होंने कर दिया है। इसलिए राहुल गांधी की बिगड़ती ये मनोस्थिति है जिसका ये नतीजा है कि वो इस तरह की बातें जाकर गुजरात में कर रहे हैं। इस तरीके से ये जोरदार हमला जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं न कहीं राहुल गांधी पर बोला है। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी वहां की जनता से ये कह रहे हैं कि आप मुझे राज्य के अलग अलग जिलों में घुमाइए,
आप हमें लोगों से मिलवाइए, एक एक कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए, अगर हाथ भी काटे तो खून कांग्रेस का निकलना चाहिए। लेकिन यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने ये याद दिला दिया कि पीएम मोदी ने देश के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनवाई, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई नेता उसे देखने नहीं गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके कई नेता जंजीर में बंधे हुए हैं, तो ये कौन सी जंजीर है? ये परिवारवाद की जंजीर है। ये साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहते हुए राहुल गांधी पर इस तरीके से जोरदार हमला बोला है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की खिल्लियां उठती हैं और क्या कुछ बीजेपी के नेताओं का पलटवार जो है देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।